आज तारीख है 12 जुलाई 2026, दिन है रविवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हाइलाइट्स पर, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। अबू धाबी बैग टिकट में भारतीयों की चमकी किस्मत, मिले 10 लाख दिरहम के इनाम। यूए से भारत आने वालों के लिए बड़ी राहत, जुलाई में सस्ते हुए फ्लाइट टिकट। यूए पुलिस की बड़ी चेतावनी, बच्चों को पानी के पास अकेला छोड़ना पड़ सकता है भारी। कुवैत में भारतीय दूतावास ने 19 जुलाई तक सीमित की पासपोर्ट और वीजा सेवाएं। अबू धाबी में ड्राइवरलेस वाहनों की निगरानी के लिए शुरू हुआ नया कंट्रोल रूम। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। अबू धाबी बैग टिकट में भारतीयों की चमकी किस्मत, मिले 10 लाख दिरहम के इनाम। अबू धाबी के लोकप्रिय बैग टिकट ड्रॉ में भारत और बांग्लादेश के 5 प्रवासियों की किस्मत चमक गई है। हालांकि वे 2 करोड़ दिरहम यानी कि 20 मिलियन दिरहम का ग्रैंड प्राइज जीतने से चूक गए, लेकिन उन्हें 7वां पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 10 लाख दिरहम यानी 1 मिलियन मिले हैं, जो कि भारतीय मुद्रा में 22 लाख रुपए होते हैं। विजेताओं में शारजाह में रहने वाले भारतीय प्रवासी अखिल एनबी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि टिकट खरीदते समय उन्होंने कई बार नंबर बदले और अंत में एक खास नंबर चुना। जब उन्हें जीत की सूचना मिली तो पहले उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बिग टिकट की वेबसाइट पर परिणाम देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने 10 लाख दिरहम जीत लिए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस राशि का उपयोग भविष्य के लिए निवेश करने में करेंगे। वहीं अल एन में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद अतीक हसन ने भी 10 लाख दिरहम का संतावना पुरस्कार और इसे अपने परिवार के लिए बेहद खास पल बताया है। बिग टिकट ने जुलाई अभियान के तहत घोषणा की है कि 3 अगस्त को होने वाले लाइव ड्रॉ में एक विजेता को 2 करोड़ दिरहम का ग्रैंड प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा 5 लोगों को 1-1 लाख दिरहम की संतावना पुरस्कार मिलेंगे और पूरे महीने साप्ताहिक ड्रॉ के जरिए 25,000 दिरहम तक के इनाम भी दिए जाएंगे। यूएई से भारत आने वालों के लिए बड़ी राहत, जुलाई में सस्ते हुए फ्लाइट टिकट। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मियों की छुट्टियों का व्यस्त दौर खत्म होने के साथ ही जुलाई में दोनों देशों के बीच उड़ाने के किराए में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रैवल विशेषज्ञों के अनुसार स्कूलों की छुट्टियां समाप्त होने और यात्रियों की संख्या कम होने से एयरलाइंस ने टिकटों की कीमतें घटानी शुरू कर दी हैं। यात्रा एजेंसियों का कहना है कि जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में जो टिकट काफी महंगे थे, उसकी तुलना में अब किराए में अच्छी खासी कमी आई है। खासकर दुबई, अबू धाबी और शारजाह से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोची, चेन्नई और अन्य भारतीय शहरों के लिए उड़ानों के टिकट पहले के मुकाबले अधिक किफायती हो गए हैं। कुछ रूटों पर वापसी रिटर्न टिकट के किराए में भी बड़ी राहत देखने को मिल रही है। यूएई पुलिस की बड़ी चेतावनी, बच्चों को पानी के पास अकेला छोड़ना पड़ सकता है भारी। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के फुजैरा पुलिस ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि इस मौसम में बच्चे समुद्र तटों, स्विमिंग पूल, बांधों और अन्य जलाशयों में अधिक समय बिताते हैं, जिससे डूबने जैसी घटनाएं यानी दुर्घटनाएं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को कभी भी पानी के पास अकेला ना छोड़े और तैराकी के दौरान उन पर लगातार नजर रखें। पुलिस ने केवल अधिकृत और सुरक्षित स्थानों पर ही तैरने, लाइफ जैकेट जैसे सुरक्षा उपकरणों का यूज करने तथा सभी सुरक्षा निर्देशों और चेतावनी संकेतों का पालन करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा है कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है, इसलिए बच्चों की हर समय निगरानी रखना और उन्हें पानी के आसपास सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। फुजैरा पुलिस ने सभी परिवारों से जिम्मेदारी के साथ गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेने और सुरक्षा नियमों का पालन कर बच्चों को सुरक्षित रखने की अपील भी की है। सऊदी में रिकॉल हुए नूरिश बेबी बोतलें यूएई में नहीं बिक रही। सऊदी अरब में चोकिंग के खतरे के कारण नूरिश 80Z रीयूजेबल बेबी बॉटल को रिकॉल किया गया है। हालांकि खलीज टाइम की रिपोर्ट के अनुसार ये बेबी बोतलें जो हैं वो यूएई के प्रमुख सुपरमार्केट और फार्मेसी में उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि यदि किसी ने यह बोतल विदेश या फिर ऑनलाइन खरीदी है तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दे और रिफंड या फिर रिप्लेसमेंट के लिए विक्रेता से कांटेक्ट करें। यूएई में भारतीय दूतावास की चेतावनी, फर्जी एजेंटों से रहे सावधान। आपको बता दें कि यूएई में भारतीय दूतावास ने चेतावनी जारी करी है। यूएई में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों और पासपोर्ट, वीजा और अन्य काउंसुलर सेवाओं के नाम पर सक्रिय अनधिकृत एजेंटों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। नागरिकों को दूतावास ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 से BLS इंटरनेशनल और SGIBS ग्लोबल अब अधिकृत सेवा प्रदाता नहीं है। फिलहाल सभी काउंसलर सेवाएं सीधे भारतीय दूतावास यानी कि अबू धाबी और भारतीय वाणिज्यिक दूतावास यानी कि दुबई द्वारा उनके कार्यालय से प्रदान की जा रही हैं। दूतावास ने लोगों से केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करने और किसी एजेंट या फिर बिचौलियों को अतिरिक्त शुल्क न देने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति खुद को अधिकृत प्रतिनिधि बताकर पैसे मांगता है या फिर गलत जानकारी देता है तो उसके
की शिकायत तुरंत भारतीय दूतावास या फिर वाणिज्यिक दूतावास से करने की सलाह दी गई है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने 19 जुलाई तक सीमित की है पासपोर्ट और वीजा सेवाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास ने प्रशासनिक कारणों से 19 जुलाई 2026 तक का पासपोर्ट, वीजा और अन्य काउंसलर सेवाएं जो है उसको केवल आपातकालीन मामलों तक सीमित कर दिया है। इस दौरान सिर्फ उन्हीं आवेदकों की मदद की जाएगी जो अपनी आपात स्थिति से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। दूतावास ने बताया है कि तत्काल पासपोर्ट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, कम अवधि वाले पासपोर्ट, एनआरआई प्रमाण पत्र और ई वीजा जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि सामान्य पासपोर्ट, नियमित वीजा और अटेस्टेशन से जुड़े आवेदन फिलहाल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही कुवैत के सभी इंडियन काउंसलर एप्लीकेशन सेंटर यानी कि ICAC भी अगली सूचना तक आवेदन स्वीकार करने के लिए बंद रहेंगे। दूतावास ने भारतीय समुदाय से आधिकारिक सूचना चैनलों पर नजर रखने और केवल जरूरी मामलों में ही दूतावास से संपर्क करने की अपील की है। दुबई पुलिस की चेतावनी, फर्जी ऐप से बैंक डेटा चोरी करने वाले साइबर ठगों से रहे सावधान। दुबई पुलिस ने लोगों को फर्जी मोबाइल ऐप्स और संदिग्ध लिंक से सावधान रहने की चेतावनी दी है। अधिकारियों के अनुसार साइबर ठग सरकारी या फिर विश्वसनीय स्थानों के नाम पर लोगों को नकली ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। इन ऐप में मौजूद मैलवेयर फोन का कंट्रोल हासिल कर लेता है और बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड तथा अन्य निजी डेटा चुरा कर बैंक खातों से पैसे निकाल सकता है। दुबई पुलिस ने लोगों से केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करने, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और अपनी बैंकिंग जानकारी या फिर OTP किसी के साथ शेयर न करने की अपील की है। यदि किसी को ऐसे संदिग्ध संदेश या फिर कॉल मिलते हैं तो उनकी तुरंत दुबई पुलिस को शिकायत करने की सलाह दी गई है। अबू धाबी में ड्राइवरलेस वाहनों की निगरानी के लिए शुरू हुआ नया कंट्रोल रूम। अबू धाबी के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर यानी कि अबू धाबी मोबिलिटी ने ड्राइवरलेस यानी कि स्वायत्त वाहनों की निगरानी और संचालन के लिए एक अत्याधुनिक केंद्रीय कंट्रोल रूम में वाहनों की लोकेशन, गति और तय किए गए रूट्स पर नजर रखेगा। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से संबंधित एजेंसियों के साथ तुरंत समन्वय करेगा आपात स्थिति में। इसके अलावा यह सिस्टम यात्रा से जुड़े डेटा का विश्लेषण करेगा, परिचालन रिपोर्ट तैयार करेगा और स्वायत्त वाहनों के लिए परमिट जारी करने तथा उनके रूट को मंजूरी देने का काम भी करेगा। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य अबू धाबी में स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है और ड्राइवरलेस वाहन सेवाओं के लिए तेजी से बढ़ते नेटवर्क की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। चलिए अब आखिर में जानते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज का दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 25.42 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.41 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 40.64 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 40.56 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.84 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.83 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.09 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.91 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.40 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.38 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट, तो बता दें कि यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर यूएई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 375.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 374 दिरहम था। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में जो कीमत है वो 9,797 के होते हैं। वही आज 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 457.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,873 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 457.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वही दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 493.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 494.00 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम के प्राइस की अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये 12,821 के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.97 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.94 रुपए था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 41.51 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 41.52 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.55 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.70 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.92 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।